आज हम लोग एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है ओडी, जिसको ओवर रिड्यूस बोलते हैं। और ये जो वर्ड है ये एशियन पेंट में बहुत गेम वर्ड है, तो गेम प्ले वर्ड है। तो ओडी के बारे में जानना चाहते हैं जो लोग, आज इनको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ओवर रिड्यूस क्या है और ओडी क्या है। तो ये जो ओडी है, स्पेशली मैं वो वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग स्पेशली एशियन पेंट में है, और अदर कंपनी वालों ने भी ज़रूरत रहेगा तो वो लोग भी इसको देख सकते हैं। अगर ओडी के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक देखिए वीडियो, ताकि आपको पता चले कि ओडी हमारा एशियन पेंट बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम करता है, और ओडी होने से हमको क्या क्या लॉसेस होता है, और ओडी आने से एशियन पेंट का रूल और टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या चेंजेस हो जाता है, और ओडी का टाइम लिमिट कितना है एक बिल का। तो ये पूरा डिटेल में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक वीडियो देखें, और ओडी का डिटेल में जानने के बाद आप लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, और आगे जाके आपको बहुत सारा प्रॉब्लम से आप लोग बच सकते हैं, और बहुत सारा प्रॉब्लम जो है आपको हो रहा होगा ओडी के लिए किसी को भी, तो उसके लिए भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार मैं डिटेल में बताता हूँ। अगर मेरा चैनल में कोई सब्सक्राइब नहीं किया या फिर मेरा वीडियो लाइक नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और मेरा जो बोलने का स्टाइल है, अगर आपको थोड़ा सा अकड़ लग रहा है या फिर कोई समझ में नहीं आ रहा है, मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा चैनल न्यू है और इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे हमारा जो टॉकिंग स्टाइल है उसको इम्प्रूव करेंगे और आप लोगों को पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो एशियन पेंट में ओडी एक ऐसा चीज़ है जो कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और उसके लिए बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस है। और मैं जितना जानता हूँ एशियन पेंट का एक बिल जब से जनरेट होता है या इशू होता है, उस डेट से 45 डेज़ का बिल ओडी रहता है, और 45 डेज़ का दिन ही बिल ओडी हो जाता है। लेकिन और एक चीज़ इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर एशियन पेंट में आपका CEI जैसे हमारा बैंक में सिविल स्कोर रहता है, ऐसा CEI रहता है। अगर पेमेंट हमारा यहाँ से बराबर नहीं जाता है और पेमेंट रैपिड में एशियन पेंट को नहीं जाता है, तो वहाँ पे CEI का जो लेवल है वो कम हो जाता है। जो CEI का बेस्ट लेवल है वो 80% होना चाहिए। CEI 80% होने से हमारा जो टाइम लिमिट है वो 45 डेज़ का रहता है ओडी का। अगर CEI आपका 80% से बिलो है तो आपका बिल का डे लिमिट, ओडी लिमिट 30 डेज़ को एशियन पेंट करवा देता है, जो कि हमारा डीलर के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम्स लेके आता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, पेमेंट एशियन पेंट को बहुत स्पीड में जाना चाहिए। अगर स्पीड या बराबर एशियन पेंट को पेमेंट जाएगा तो ओडी का दिन आपका 45 डेज़ हो जाएगा, और आपको बिल पेमेंट करने के लिए और बिजनेस करने के लिए आसान रहेगा। अगर टाइमली पेमेंट नहीं जाता है, डेबिट नोट लगता है, तो वो CEI 80% से बिलो चला जाएगा और आपका ओडी का डेज 30 दिन ही मिलेगा। तो इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लोग ने अभी पता चला कि ओडी का दिन कितना रहता है और कैसे आप लोग इसको बढ़ा सकते हैं। CEI को बढ़ाइए और ओडी का दिन जो है बढ़ा सकते हैं 45 डेज तक। हाँ, इसका 45 डेज लास्ट ही है, उसके ऊपर एशियन पेंट नहीं देता है। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ओडी कैसे नहीं होगा और ओडी कैसे होता है। तो ओडी पहले मैं बताता हूँ कि ओडी कैसे होता है। तो ओडी होने का एक ही रीज़न हो सकता है, हम लोग अगर कोशिश करेंगे लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे पास इतना सारा स्टॉक्स है, हमने 5 गोडाउन ले रखा है, हमने मटेरियल भर दिया है, तो ये सब दिखाने के लिए अगर हम लोग करेंगे तो ओडी हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल सेलिंग नहीं होगा, हम लोग रख के लोगों को दिखाएंगे। लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए, जितना भी मटेरियल ख़त्म हो रहा है उसमें स्टॉक चेक करके हम लोग बिल करना। तो हमको बराबर ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे पास कितना स्टॉक्स है और कितना मंगाना चाहिए, कौन सा आइटम रनिंग है उसको मंगाना चाहिए पहले, कौन सा डेड स्टॉक है जो कि पड़ा रहेगा उसको बिल्कुल भी नहीं मंगाना चाहिए। जल्दबाजी में कोई आके बोल दिया, वो डीलर ज़्यादा बिलिंग कर रहा है तो उसके चक्कर में आपने भी बिलिंग कर दिया। कोई बोल रहा है मैं ऑर्डर ले लो, मैं आके लूँगा, उसके चक्कर में आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जो भी ऑर्डर दे रहा है उसमें एडवांस रख के बाद में ऑर्डर करना, क्योंकि वो कंफर्म होता है आपको मटेरियल आपसे लेगा। तो आप ये सब चीज़ ध्यान रखना, बाद में जाके ऑर्डर प्लेस करवाना। और TSO भी आपको कई बार फोर्स करेंगे कि नहीं ये मटेरियल ले लो, इसमें स्कीम है, ये है वो है, आप बिल्कुल इसमें मत जाना, क्योंकि बिल जो है आपका ओडी हो जाएगा। ओडी एक बार होने के बाद फिर आपका क्या होता है, जब 30 डेज या फिर 45 डेज में बिल ओडी हो जाएगा
आप पेमेंट जब तक नहीं क्लियर करेंगे उस बिल का, जितना अमाउंट हुआ है, चाहे वो 1 रुपये हो चाहे वो 1 लाख हो, तब तक आप 1 रुपया भी एशियन पेंट से बिल नहीं करवा सकते हैं। ये आप ध्यान रखना। इसीलिए ओडी होना बहुत गलत बात है, और मेरा डीलर पॉइंट में बहुत सारा टाइम बिल ओडी हो चुका है और मैंने बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर चुका हूँ। और उसके बाद में क्या होता है, एक बिल अगर आपका ओडी आ जाता है तो उसके बैक टू बैक जो भी बिल हुआ रहेगा पहले से, वो भी ओडी में आ जाएगा। तो आप एक बिल क्लियर करते करते दूसरा बिल भी, तो अगर आप सोचिए ऑल बिल धीरे धीरे आपका ओडी होता रहेगा तो आप पेमेंट क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास कैपिटल नहीं है, आपने सब एशियन पेंट को दे दिया है, मैनिपुलेशन नहीं किया है, प्लानिंग नहीं किया है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा और आप मटेरियल भी नहीं ला सकते हैं। जो ज़रूरत रहेगा वो नहीं आ सकता है, जो ज़रूरत रहेगा, जो ज़रूरत नहीं रहेगा वो आपके पास पड़ा रहेगा, जो ज़रूरत रहेगा आप उसको बिल नहीं कर सकते हैं। ऐसा एशियन पेंट का सिस्टम है। और धीरे धीरे आपका पूरा लिमिट और 30 डेज तक कर देगा, और 30 डेज में आपका बिल ओडी हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं 2 बार इसमें फंस चुका हूँ, और अभी फंसने का कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग इसीलिए समझ जाइए, बिल आराम से कीजिए, जो ज़रूरत है उसको 2-2 5-5 पीस करके मंगाइए। धीरे धीरे अगर एक कस्टमर रिटर्न चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बिल ओडी आने से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसी हिसाब से आप धीरे धीरे ग्रेजुअली फाइनेंशियली प्लान करके, कुछ फाइनेंस आपके पास स्टेबल रख के, उसके बाद में बिल बढ़ाइए और बिल का क्वांटिटी बढ़ाइए। और एशियन पेंट से ऐसा सिस्टम आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। मैं आज आपके साथ एक ओडी के बारे में बात किया। ओडी बिल्कुल भी मत होने देना। आप जो भी मटेरियल आपका ज़रूरत है वो मंगाना, क्योंकि आपका एरिया में जितना डिमांड है उतना ही चलेगा। तो उस हिसाब से प्लान करके आप ऑर्डर प्लेस करना।